डे 11 ऑफ 30 डेज चैलेंज। तुम्हारा पहला एक वर्ड है वीकर। इट मीन्स फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। मतलब शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा ताकत बोल सकते हो या फिर बहुत ज्यादा ऊर्जा बोल सकते हो। जैसे जो एथलीट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ऊर्जा के साथ, बहुत ज्यादा स्टेमिना के साथ मैराथन को दौड़ते हैं, या फिर जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज्यादा ऊर्जा से भरे हुए होते हैं जब वे कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं या फिर खेलते हैं। तो द डॉक्टर प्रेज्ड द पेशेंट्स वीकर फॉर मेकिंग अ क्विक रिकवरी आफ्टर सर्जरी। मतलब सर्जरी के बाद मरीज की बहुत जल्दी रिकवर हो जाने से या फिर बहुत जल्दी ठीक हो जाने से डॉक्टर ने मरीज की इस जोश को लेकर उसकी तारीफ की या फिर उसकी प्रशंसा की। हिंटरलैंड मतलब शहर से बहुत ज्यादा दूर एक ऐसा एरिया है जो लेस डेवलप्ड है, मतलब जो ज्यादा विकसित नहीं है, वहाँ पर ज्यादा सुविधाएं नहीं है। जैसे एक आध हफ्ते पहले आपने एक न्यूज सुनी होगी, केरल के एक बहुत ज्यादा दूर गाँव के अंदर मतलब 75 सालों के बाद उनके गाँव में बिजली आई है। मतलब 75 सालों से उन्हें बिजली देखी ही नहीं है। तो गाँव वाले बहुत ज्यादा खुश थे इस चीज को लेकर। तो ऐसे गाँव को आप हिंटरलैंड्स बोल सकते हो, मतलब जहाँ पर ज्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं। द गवर्नमेंट इनिशिएटेड प्रोजेक्ट्स टू इम्प्रूव हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन दी अंडर प्रिविलेज्ड हिंटरलैंड्स। मतलब शहरों से दूर कई ऐसे गाँव हैं जिनमें हेल्थ केयर की फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं है। ऐसे इलाकों में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी सुविधाएं हैं, सरकार ने इस चीज को लेकर प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं या फिर प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया है। सोजर्न मतलब किसी जगह पर थोड़े टाइम के लिए रुकना या फिर थोड़े टाइम के लिए कहीं पर टाइम स्पेंड करना या फिर कहीं पर घूमने के लिए जाना। मतलब थोड़े टाइम के लिए जाना, ज्यादा लंबे टाइम के लिए वहां पर नहीं जाना। जैसे रिजॉर्ट में हम वीकेंड पर चले जाते हैं कहीं पर, तो वहाँ थोड़े टाइम के लिए जाते हैं या फिर कहीं तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं किसी जगह पर, तो वहां पर हम जो जाते हैं वो केवल थोड़े टाइम के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि साल 2 साल के लिए रहने के लिए जाते हैं या फिर साल 2 साल के लिए घूमने के लिए जाते हैं। तो वहां पर थोड़े टाइम के लिए जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए स्पेंड करते हैं टाइम। इस सिचुएशन में आप सोजर्न का यूज कर सकते हो। We enjoyed a relaxing sojourn at the cabin in the woods, escaping the city noise। मतलब शहर में बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, तो शहर के शोर शराबे से दूर मतलब जंगल में एक कैबिन था, उसके अंदर हमने बहुत ज्यादा मजेदार पलों का आनंद लिया या फिर बहुत ज्यादा आनंददायक पलों का आनंद लिया। अक्रूइंग मतलब जैसे जैसे समय बीतता है तो उस चीज में धीरे धीरे वृद्धि हो जाना, मतलब वो चीज धीरे धीरे बढ़ जाना। कोई सी भी चीज हो सकती है, जैसे बैंक में हम पैसा रखते हैं तो थोड़े टाइम के बाद धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है तो इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। द कंपनीज प्रॉफिट्स accrued over the year रिजल्टिंग इन अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मतलब पूरे साल कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ था। तो इसकी वजह से कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थी या फिर आर्थिक तौर पर जो भी उसकी परफॉर्मेंस थी, उसका जो प्रदर्शन था, उसने एक ग्राउंड ब्रेकिंग या फिर आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ या फिर रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रदर्शन किया। एग्रीजियस मतलब एक सिचुएशन है जो कि बहुत ज्यादा अपमानजनक है, बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली है या फिर बहुत ज्यादा बुरी है। मतलब कोई बात है जो कि एक्सेप्टेबल ही नहीं है, मतलब उसने सारी की सारी हदें पार कर दी हैं। ऐसी बात के लिए या फिर ऐसी सिचुएशन के लिए बोल सकते हो एग्रीजियस है। जैसे किसी लड़के ने एक लड़की के साथ बुरा व्यवहार कर दिया है तो उसका जो व्यवहार होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मतलब जो लड़का है उसने सारी की सारी हदें पार कर दी है, उसके व्यवहार ने सारी की सारी हदें पार कर दी है, जो भी लिमिट्स थी वो सारी की सारी क्रॉस कर दी है। अ सर्जन मेड अ क्रिटिकल मिस्टेक ड्यूरिंग सर्जरी, दिस लाइफ थ्रेटनिंग ब्लंडर वुड बी कंसिडर्ड एन एग्रीजियस एरर। मतलब एक जो सर्जन है उसने सर्जरी के टाइम पे बहुत तगड़ी, बहुत बड़ी या फिर बहुत भयानक गलती कर दी, तो उसकी ये जो जीवन घातक गलती है या फिर जो भी जिंदगी को ले लेने वाली एक भूल है, वो एक बहुत ज्यादा गंभीर भूल मानी जाएगी, बहुत ज्यादा गंभीर गलती मानी जाएगी। प्रोवोकेशन मतलब ये एक ऐसा काम है जिसकी वजह से कोई पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, तो ऐसे काम को प्रोवोकेशन बोल सकते हो। ही ट्राइड टू रिमेन काम डिस्पाइट द वर्बल प्रोवोकेशन हर्ड एट हिम बाय द एंग्री मॉब। मतलब एक गुस्से से भरी जो भीड़ थी उसके द्वारा उस पर्सन को या फिर उस इंसान को बहुत ज्यादा वर्बली तौर पर बहुत ज्यादा उसको गुस्सा दिलाया गया था। तो उसको गुस्सा दिलाने के बाद भी या फिर उसके गुस्से को बहुत ज्यादा भड़काने के बाद भी उस गुस्साई भीड़ ने उसके गुस्से को बहुत ज्यादा भड़का दिया। इस चीज के बावजूद भी उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की। रिसेस मतलब जैसे कोई भी सिचुएशन है, जैसे कोई नई इंफॉर्मेशन है, नई सिचुएशन है, तो मतलब उसके ऊपर मूल्यांकन करना उसका या फिर उसके ऊपर पहले से मतलब विचार करना, ऐसे सेंस में बोल सकते हो। आफ्टर सेवरल आर्ग्यूमेंट्स द कपल रिसर्च्ड देयर कंपैटिबिलिटी एंड डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम द रिलेशनशिप। मतलब जैसे एक कपल था, उनके बीच में बहुत ज्यादा बहस छिड़ गई,
मतलब अलग अलग तरीके की बहस चल रही हैं। तो उस कपल ने अपनी कंपैटिबिलिटी के बारे में सोचते हुए, इसका मूल्यांकन करते हुए रिश्ते में या फिर उनका जो भी रिलेशनशिप था उसमें ब्रेक लेने का निर्णय लिया। डिसमेंटल, जैसे कोई भी चीज है तो उसके अलग अलग पार्ट्स जरूर होंगे, तो उन सारे पार्ट्स को अलग कर देना या फिर उन सारे पार्ट्स को अलग अलग कर देना, मतलब उनको तोड़ देना या फिर उनको विघटित कर देना। जैसे फर्नीचर होता है तो उसके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उन सारे पार्ट्स को अलग अलग कर देना, उनको तोड़ देना या फिर ऐसा बोल सकते हो विघटित कर देना। द मैकेनिक डिसमेंटल द इंजन टू पिन पॉइंट द ऑयल लीक, मतलब इंजन में से तेल का कहाँ से लीकेज हो रहा था इस बात का पता लगाने के लिए मैकेनिक ने पूरे इंजन को ही खोल दिया, या फिर मैकेनिक ने पूरे इंजन के जो भी पार्ट्स थे उन सारे पार्ट्स को अलग अलग कर दिया, उन सारे हिस्सों को अलग अलग कर दिया। ग्रैपल विद, मतलब ये फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है जैसे कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, कोई भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, उसको समझने में अपना दिमाग लड़ाना, या फिर ऐसा बोल सकते हो उसको समझने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना, ऐसे सेंस में भी बोल सकते हैं। द यंग एंटरप्रेन्योर इज ग्रैपलिंग विद द फाइनेंशियल चैलेंजेस ऑफ स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस, मतलब एक एंटरप्रेन्योर है या फिर एक ऐसा इंसान है जो अपने बिजनेस को खुद चलाने के बारे में सोचता है। मतलब शुरुआत करते समय उसे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से उसे बहुत दिमाग लड़ाने की कोशिश करनी पड़ रही है, या फिर मतलब उनकी जो प्रॉब्लम है या फिर जो भी सिचुएशन है उसको समझने में उसे बहुत ज्यादा दिमाग लड़ाना पड़ रहा है, या फिर उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वेंजफुल, जैसे किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया है तो आपके अंदर एक तीव्र इच्छा होगी उससे बदला लेने की, तो उस बदला लेने की तीव्र इच्छा को वेंजफुल बोल सकते हो। द बिट्रेड लवर ब्लाइंडेड बाय वेंजफुल रेज प्लॉटेड टू रुइन हर फॉर्मर पार्टनर्स करियर, मतलब एक धोखा खाए हुए आशिक ने, मतलब एक लड़की ने एक लड़के को मतलब धोखा दे दिया प्यार में, तो उस धोखा खाए हुए आशिक के अंदर बहुत ज्यादा बदला लेने के लिए, उस लड़की से बहुत ज्यादा बदला लेने के लिए अंदर गुस्सा भरा हुआ था उसके, तो इस प्रतिशोध के गुस्से में अंधा होकर उसने अपनी एक्स के करियर को बर्बाद करने की साजिश रची। फ्रे, मतलब किसी चीज की वजह से किसी पर्सन के साथ झगड़ा या फिर बहस या फिर कड़वाहट बोल सकते हो, मतलब मन में बहुत ज्यादा कड़वाहट बोल सकते हो, मतलब दो देशों के बीच में जो भी बहस होती है फिर झगड़ा होता है उसको फ्रे बोल सकते हो, या फिर दो एथलीट्स होते हैं एक दूसरे को compete करते हुए जो उनके बीच में कड़वाहट होती है, उनके मनों में जो कड़वाहट होती है उसको फ्रे बोल सकते हो, या फिर दो लॉयर्स के बीच में केस को लड़ते समय जो भी बहस छिड़ती है या फिर जो उनके बीच में लड़ाई होती है उसको फ्रे बोल सकते हो। द फैमिली रीयूनियन turned into a fray of hurt feelings and old resentments, मतलब जो परिवार मंडली थी उसके बीच में जो भी दुख भरी भावनाएं थी या फिर जो पुरानी नाराजगी थी उसकी वजह से वो जो परिवार मंडली थी वो बहस में बदल गई, या फिर ऐसा बोल सकते हो उनके बीच में लड़ाई हो गई। कंसिलिएटरी, इसका मतलब होता है जैसे किसी लड़ाई से बचने के लिए या फिर किसी बहस से बचने के लिए समझौता बोल सकते हो, या फिर समझौता के लिए जो तैयार होते हैं उसकी सहमति बोल सकते हो। डिस्पाइट देयर हीटेड डिबेट द कलीग्स रिमेंड कंसाइलेटरी, मतलब उनकी तगड़ी बहस चढ़ गई थी, उस तगड़ी बहस के बाद भी या फिर गर्मा गर्म बहस के बाद भी जो भी उनके साथ काम करते थे, जो भी उनके कलीग्स थे, वो मतलब सुलह कराने में लगे रहे या फिर समझौता कराने में लगे रहे। एंटेगनाइज, मतलब जानबूझकर किसी को गुस्सा दिलाना, उसकी फीलिंग्स के साथ खेलना या फिर उसको उदास कर देना, या फिर जानबूझकर उसको अपना दुश्मन बना लेना। जैसे कोई पर्सन है वो जानबूझकर किसी के काम को क्रिटिसाइज कर रहा है, मतलब उसे जानबूझकर अपना दुश्मन बना रहा है, उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, मतलब उसके गुस्से को और ज्यादा भड़का रहा है। द पॉलिटिशियंस inflammatory speech antagonized the opposing party leading to heated argument, मतलब पॉलिटिशियन की एक बहुत ज्यादा भड़काऊ स्पीच ने, उसके भड़काऊ भाषण ने एक अपोजिंग पार्टी को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया है, फिर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। इसकी वजह से उनके बीच में गर्मा गर्म बहस छिड़ गई या फिर बहुत तगड़ी बहस छिड़ गई। कोजी अप, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी के साथ फेमिलियर होने की कोशिश करना, किसी के साथ परिचित होने की कोशिश करना, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करना, या फिर उसके साथ अपनी जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करना। आफ्टर अ लॉन्ग डे शी कोजिड अप ऑन द काउच एंड वॉच्ड द मूवी, मतलब एक लंबे दिन के बाद उसने सोफे पर आराम किया और मूवी को देखा, मतलब मूवी से जुड़ने की कोशिश की उसने। हाइपर नेशनलिस्टिक, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा इंसान है जो अपने देश को बहुत ज्यादा प्यार करता है, अपने देश पर बहुत ज्यादा गर्व करता है या फिर अपने देश के लिए बहुत ज्यादा समर्पित रहता है। द हाइपर नेशनलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम इंस्टिल्ड अ सेंस ऑफ कल्चरल सुपीरियरिटी इन यंग माइंड्स, मतलब जैसे जो भी नए जनरेशन के बच्चे हैं उनके दिमागों में अपने देश के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित होना या फिर अपने देश के लिए बहुत ज्यादा प्यार करना, इस चीज की जो एजुकेशन है वो अपने कल्चर की श्रेष्ठता की भावना पैदा करती है। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस, मैं आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स जानना चाहता हूँ, मतलब जिन वर्ड्स को लेकर आपको डाउट्स हैं उन वर्ड्स को मुझे कमेंट करके बताइए।
बताइए ताकि मैं उन वर्ड्स को अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।